अस्सलाम वालेकुम। सऊदीया में आपको जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, इंडियन, बंगाली रेस्टोरेंट्स आराम से मिल जाएंगे और वहाँ के खाने भी अकॉर्डिंग टू एशियन टेस्ट के होते हैं। आज मैं लेके चलती हूँ आपको एक अरेबियन रेस्टोरेंट, जहाँ का पूरा मेन्यू जो है वो अरेबिक है। ऐसे तो अरेबिक रेस्टोरेंट भी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये रेस्टोरेंट जो है वो मक्का अजीज़िया के इलाके में है। इसका नाम है कूख रेस्टोरेंट। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एंटर होने का रास्ता जो है वो स्लोप टाइप का है। फुल लाइटनिंग की हुई है इन्होंने। मक्के में जिन दिनों हम रह रहे थे ना, उस उन्हीं दिनों इस रेस्टोरेंट की इनाग्रेशन हुई थी। अभी नया ही खुला था, लेकिन खुलने के 2-3 दिन में ही इसमें रश काफ़ी बढ़ गया था, तो यकीनन इसका खाना अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मर्दों और औरतों की सेपरेशन नहीं है, आराम से बैठ के आप खा सकते हैं। इवन अगर आपके साथ फैमिली भी है तो ये 24 आवर ओपन रहता है। मक्के के काफ़ी रेस्टोरेंट्स, काफ़ी बकाले वगैरह जो है वो 24 आवर ओपन रहते हैं खाने काबा की वजह से, क्योंकि उम्रा और तवाफ़ करने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। इसीलिए जो है मक्का में ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खुले ही रहते हैं। अरेबिक डिशेस में जो है ना वो मिर्चें बहुत कम होती हैं। ये लोग जो है कम स्पाइस खाते हैं, और अगर जिससे ज़्यादा खानी है तो ऊपर से हरी मिर्च बड़ी वाली जो होती है ना, जिसमें मिर्च कम होती है, वो साथ में देते हैं। अच्छा, ये सालिम बकरा वगैरह कटा हुआ था, और कलेजियाँ जो है ना वो बग़ैर पकी हुई प्लेट की हुई थी, और जिसने खाना है वो उसे फ़ौरी तौर पे बना के दे देते थे। और ये मेन्यू जो है ना इन्होंने सामने भी लगा के रखा हुआ है, पका पका है, एक एक प्लेट लगा दी है। क्योंकि लोग आते हैं, अब जिन्हें अरबी नहीं आती है तो वो सोचते हैं कि ये क्या है और वो क्या है, इस डिश का नाम क्या है, तो इन्होंने ये इंतज़ाम किया है कि डिशेस की एक एक प्लेट लगा दी है, ताकि जो है वो इशारा करके बता दिया जाए कि ये चाहिए, हाफ़ प्लेट चाहिए, फुल प्लेट चाहिए, वॉटेवर। जैसे मुझे ना उस दिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मुझे भिंडी चाहिए, और इंग्लिश इन लोगों को आती नहीं है, तो मैंने भी इशारों में करके बताया था कि मुझे एक प्लेट भिंडी चाहिए। और दूसरी जो है वो मैंने एक चिकन की डिश थी, जैसे बारबेक्यू चिकन था, और उसमें जो है शिमला, टमाटर, प्याज वगैरह जो है ना फ्राई करके डाला हुआ था। तो मैंने कहा था ये हाफ़ प्लेट मुझे चाहिए। और ये सब्ज़ियाँ थी, मिक्स सब्ज़ी थी, टिंडे भी थे, और कोने में जो है ना वो आलू के साथ जो है वो फ्राई सब्ज़ी थी। फिर नीचे जो है रायता, सलाद था, चटनी थी, नूडल्स थे, और ये वाली डिश जो है ना चिकन वाली वो मैंने मंगवाई थी। अच्छा, चावल मुझे इनके एक ही तरह के लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब एक ही तरह के, बस चावलों के जो है ना कलर अलग अलग है। जैसे वो पहला वाला बिरयानी टाइप था, दूसरा वाला जो है वो लाल चावल था, तीसरा वाला सफ़ेद चावल था नूडल्स के साथ, और चौथा वाला वही पहला वाला ही लग रहा था। लाल चावल और वाइट चावल को मिला के रख दिए। अच्छा, इनकी चिकन जो है ना लेकिन अलग अलग थी। जैसे ये फार्म था, और ये जो है ना कम भुना हुआ चिकन था। कम, सॉरी, भुना हुआ तो होता नहीं है इनका, ग्रिल होता है, तो कम ग्रिल चिकन था। और ये जो है ना पेपर वाला चिकन था। तो ये, लेकिन ये सारी डिशेस अरबिक हैं, ठीक है, ये कहीं और की नहीं, इनका ओरिजिन जो है ना अरबियन ही है। रेस्टोरेंट जाएँ तो सबसे पहले ये जो है सुफ़रा बिछाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, क्योंकि इस पे आपने खाना खाना है, और उसके बाद ये सुफ़रा उठ के जितना भी बचा हुआ सामान होगा वो सब डंप हो जाएगा। फिर यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, और उसके जहाँ पे काउंटर था उसके उस तरफ जो है जूस शॉप थी। भिंडी आ गई थी, और यकीन करें अरबिक रेसिपी में भिंडी इतने कोई मज़े की थी कि बस। और इसके साथ जो है ना स्पेशल किस्म का लच्छेदार हल्के तेल में सिका हुआ पराठा सा था, और उसके ऊपर जो है सफ़ेद और काले तिल थे। चटनी थी ये टमाटर और हरी मिर्चों वाली, और ये शोरबा वाली भिंडी होती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो पाकिस्तानी डिश से, पाकिस्तानी भिंडी से बिल्कुल अलग होता है। अरबी में भिंडी को बामिया कहते हैं। अच्छा, ये दूसरी डिश जो थी वो थी बारबेक्यू की हुई चिकन थी, और इसमें कोयले की भी खुशबू आ रही थी। इसको मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों यानी प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह के साथ जो है ना फ्राई किया हुआ था। थोड़ी खुश्क डिश थी, लेकिन बहुत मज़े की थी। साथ में ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो यखनी दे रहे थे, और ये यखनी जो है ना वो यकीनन गोश्त यानी कि बीफ की यखनी थी, क्योंकि इसकी टेस्ट से ही बीफ की खुशबू आ रही थी। और ये यखनी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे थे, या हमेशा इनका इरादा है कि देते ही रहें, ये तो नहीं पता, क्योंकि रेस्टोरेंट अभी नया खुला था। लेकिन बड़ा मज़े की यखनी थी। और ये बिल था, बहुत ही मुनासिब सा इन्होंने बिल दिया था। अगदा दज्जाज यानी चिकन वाली डिश 14 रियाल की थी, बामिया यानी भिंडी 9 रियाल की थी, और वो जो लच्छेदार रोटी थी ना तो वो 3 रियाल की थी। तो कुल मिला के 26 रियाल बिल बना था, जो कि बिल्कुल मुनासिब था। और इन्होंने टैक्स भी लिया था 3.39, जो है ना वो 15% टैक्स है। खैर टोटल बिल जो है 26 रियाल का था, बहुत अच्छा बन गया था। अच्छा, किसी और वक्त हम रेस्टोरेंट गए थे तो ये लाल चावल वाली यानी रोज़ बुखारी मंगवाई थी, उसके साथ ग्रिल चिकन थी, और ये सफ़ेद चावलों के साथ जो है वो ग्रिल चिकन थी। दोनों ही अच्छी डिशेस थी।
खुश्क हो गई थी दोनों डिशेस, लेकिन ये जो ब्रॉथ होता है, हाँ, यानी यखनी जो होती है इसके साथ जो है बिल्कुल सेट हो गई थी। और यखनी जो है वो इतनी कोई मज़े की होती है, टेस्टी। सबसे पहली बात तो ये कि गरम गरम देते हैं और इस वक्त हवा में बहुत खुनकी थी, तो पी के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और अगर आपका गला वाला ख़राब हो तो सिर्फ ये यखनी पीने से ही ना गला ठीक हो जाएगा, बग़ैर दवाई के। टेस्टी इतनी थी कि बस। अच्छा, अब मैं डिटेल से ना इनका अरबिक मेन्यू दिखाती हूँ कि इनके खाने क्या क्या होते हैं। सबसे पहले वो एक मसूब लिखा हुआ है ना सबसे ऊपर, ये जो होती है ना पके हुए केलों से बनी हुई एक डेज़र्ट होता है, मीठा होता है। तो ये प्लेन मसूब था और उसके बराबर में मिल्क दूध के साथ था, इसके बराबर में जो है वो क्रीम के साथ था। फिर रॉयल मसूब यानी उसमें मेवे वगैरह डले हुए होते हैं और उसके बराबर में मसूर रॉयल क्रीम, मतलब उसके अंदर सभी कुछ डला हुआ होता है। और फिर 10 रियाल में जो है वो यहाँ पे किरदार भी मिल लेते हैं, यानी कैरेक्टर भी मिल लेते हैं। खैर मैं बताती हूँ कैरेक्टर क्या होता है। ये आटे, खजूर और शहद से बना हुआ एक डेज़र्ट होता है, यानी मीठा होता है। और इसके नीचे समोसे की लाइन है। समोसे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, इसलिए आपको समझने में आसानी हो रही होगी। लहम कहते हैं गोश्त को, तो पहले दो वाले जो हैं गोश्त के समोसे हैं। जबन कहते हैं चीज़ को, तो दूसरे जो दो हैं वो चीज़ समोसा हैं। और उसके बाद जो है वो खज़ार कहते हैं वेजिटेबल को, उसके बाद के जो दो हैं ना वो वेजिटेबल समोसाज हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी इनके सऊदी रियाल में पैसे लिखे हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेन्यू में, और भी बहुत सारी डिशेज़ हैं इनके पास, तो ये देखते हैं ये क्या है। फिर ऊपर देखिए आप, तो कैरेक्टर और भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स में है। कुश्ते के साथ है, यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ है। रॉयल क्रीम के साथ है। कुनाफा अब शुरू हो गया, फिर कुनाफा क्रीम के साथ है और न्यूटेला के साथ है। और आखिरी वाला जो है चॉकलेट कुनाफा है। वैसे कुनाफा जो है ना क्रीम के साथ ही बहुत मज़े का लगता है, ठीक। और ओरिजिनल रेसिपी में इसमें क्रीम ही डाली जाती है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में वेजिटेबल समोसाज मैंने बताए थे ना, तो हज़ार, तो 16, 8 और 4 रियाल के। और ये रोकाक जो है ये इजिप्शियन एक डिश होती है, रुकाक ही नाम होता है उसका। उसमें होता है कि रेक्टेंगल शेप की बड़ी पतली सी रोटी होती है, यानी उसको अगर आप चूरा करेंगे ना तो वो क्रम्स बन जाएगी। तो वो रुकाक उसमें कीमे के साथ जो है वो लजानिया की तरह बिछा बिछा के इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 12 और 6 वाले रुकाक ना, ये सिर्फ रोटी की बात हो रही है। और जो रुकाक समोसा लू जो है ना 90 रियाल का, वो शायद बीफ के साथ जो है वो 90 रियाल के हैं। उससे आगे ये चांद भी ऑफ़र कर रहे थे। और इसके नीचे जो है वो चाय का सेक्शन था। दूध वाली चाय जो है वो 3 रियाल की, और अदनी चाय यमनी ये 2 रियाल की थी। और सादा चाय जो है ग्रीन टी थी, तो ये 1 रियाल की थी। उससे आगे चपाती थी, शबाती जो है ना वो चपाती को कह रहे हैं ये लोग। उससे आगे चलते हैं, तो ये अरसल है, ये स्नैक होता है। ये कर्स समन बताती हूँ क्या होता है। ये जो है ना आटे, चीनी और घी से बनी हुई एक स्नैक होती है, जो कि चाय कॉफ़ी के साथ लेते हैं। और इस स्नैक का जो ओरिजिन है ना वो मलेशिया के इलाके केदा से है, इलाका या कोई स्टेट आई डोंट नो। इसके बाद जो ये रतब सादा, रतब असल और रतब समन है, जो कि इंतहाई लच्छेदार पराठा होता है। ये जो हम लोगों ने भिंडी की डिश मंगवाई थी ना, उसके साथ जो लच्छेदार पराठा आया था हाफ में, बहुत बड़े साइज़ का था, ये यही रतब ही है, ठीक है। और हमारे पास जो रहता है ना वो रतब घी था, ठीक है, घी के बना हुआ। और सादा भी मिलता है साथ में। सबके नीचे जो है ना कैलोरीज भी लिखी हुई है, और कितने रेट की कौन सा डिश है, कौन सा डेजर्ट है, कौन सा पराठा रोटी है, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबा मेन्यू था इन लोगों का, मतलब एक ही चीज़ को तरह तरह से डिज़ाइन करके ना इन्होंने जो है वो अपना मेन्यू बड़ा ही लंबा कर दिया था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना चिकन रोल, बीफ रोल, मायो रोल, गार्लिक रोल, चटनी रोल, फलाह रोल, धमाका रोल, तो इसी तरीके से इन्होंने भी अपना मेन्यू इस तरह लंबा कर दिया। अच्छा, नीचे आते हैं तो समक फ़िश को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ये डिश जो है शायद अवेलेबल नहीं है, और इसमें एक गलती ये भी है कि इन्होंने ग्रिल्ड फ़िश के बजाय ऊपर शोरबे वाली, और शोरबे वाले में जो है ना ऊपर ग्रिल्ड फ़िश की जो है पिक्चर लगा दी है, मतलब अदला बदली हो गई है। आगे चलते हैं, तो फिर ये स्टोन श्रिम्प यानी कि पत्थर के झींगे मिल लेते हैं। नहीं, पत्थर के झींगे नहीं मिल लेते, एक्चुअली ये झींगे पत्थर के ऊपर बने हुए होते हैं, और पत्थर पे पकने की वजह से इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद श्रिम्प शेक यानी कि शोरबे वाला झींगा था। उसके बाद जो है प्रॉब्लम मिलनी थी, वो भी रियाल में। भाई प्रॉब्लम या मुश्किलात तो मुफ्त में मिलती हैं, पैसे दे के कौन ख़रीदता है। खैर मुझे इसका ये मतलब समझ में आया है कि ये वेजिटेबल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले चॉपिंग प्रॉब्लम, यानी कि कटी हुई सब्जियां थी। उसके बाद वेजिटेबल प्रॉब्लम, ये भी सब्जियां थी लेकिन ये कटी हुई नहीं थी, डाइस शेप में थी। उसके बाद जो है ऑर्डिनरी मुसाका, मुसाका जो है ना वो बैगन की एक डिश होती है, जो कि मिडिल ईस्ट और बाल्कन्स के लोकल्स खाते हैं। और ये कीमे, आलू और बैगन से बनी हुई लेयर्ड डिश होती है, जैसे कि लसाने होता है। उसके बाद बामिया यानी कि ओकरा या लेडी फिंगर की बात होती है, तो ये उसकी डिश थी भिंडी की, और ये मैंने मंगवाई थी, और ये बहुत टेस्टी थी। उसके बाद मलूखिया जो होते हैं वो ग्रीन लीव्स होते हैं, ये नहीं समझे जैसे हमारे यहाँ पालक मेथी होता है ना, उसकी एक डिश होती है। चलिए, यहाँ तक तो मैंने अरेबिक मेन्यू आपको समझा दिया। आगे चलती हूँ, तो यहाँ पे सबसे नीचे रेड में लिखा हुआ है रुस। रुस चावल को कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले है लेटिस,
लेट्स जो है ना वो पाई पेस्ट्री की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर फिलिंग नहीं होती, और ये सालन के साथ जो है रोटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्पी सी होती है। उसके बाद है मैक्रोनी, जो कि नॉर्मली आपको पता है मैक्रोनी क्या होती है। उसके बाद बुखारी राइस यानी लाल चावल है। उसके बाद रुस बिशावर यानी कि सफ़ेद चावल है, इस पर ज़ाफ़रान और मेवे डले हुए होते हैं। और उसके बाद पॉपुलर राइस है, इसके अंदर जो है हर चीज़ डली हुई होती है, मतलब इस पर ऊपर जो है प्याज भी होगी और मेवे भी होंगे, रेजन्स भी होंगे। रेजन्स मतलब वो किशमिश टाइप के जो होते हैं, किशमिश ही होते हैं एक्चुअली, बड़े साइज़ के, काले भी होते हैं, पीले भी होते हैं। उसके ऊपर सल्तात है, यानी कि सैलेड है। सबसे पहले जो है वो दही वाला सैलेड है। उसके बाद जो है वेजिटेबल सैलेड विद चीज़, ये भी समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। फिर वेजिटेबल सैलेड जो कि ब्रोकली वगैरह के साथ है। उसके बराबर में जो 3 रियाल का अलग से वेजिटेबल सैलेड है, उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स अलग हो गए। और उसके बाद सबसे आखिर में हॉट सैलेड है, जिसमें यकीनन हॉट सॉस वगैरह यूज़ हुई होगी। फिर हलवियात में ऊपर आ जाते हैं ना, तो वो ट्रम्पेट है, तरम्बिया। तो ये जो है वो आटे और चीनी से मिली हुई जो है एक लंबी लंबी पेस्ट्रीज की तरह होती है, और इसको पहले फ्राई करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे गुलाब जामुन वगैरह होते हैं ना, शीरे में डिबो देते हैं, तो इसी तरीके से ट्रम्पेट को शीरे में ज़रूर डिबो देते हैं। ये एक डेजर्ट होता है। फिर उसके बाद जो है वो स्वीट है, महलविया यानी खीर होती है ये। फिर क्रीम कैरेमल और जेली, ये दोनों पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। उसके बाद चलिए, उसके बाद मैं आगे लेके चलती हूँ आपको। ये ऊपर वाली सारी चीज़ें हो गई हैं, और ये फ़तह से स्टार्ट करते हैं। फ़तह ड्राई। फ़तह वैसे तो एक इजिप्शियन डिश को कहते हैं, जिसमें पीटा ब्रेड, कीमा, आलू और चावल, ये सब लेयर दर लेयर जो है ना वो लसाने की तरह होते हैं। लेकिन ये फ़तह ड्राई यानी पीटा ब्रेड को ड्राई करके दे रहे हैं। फिर मीट फ़तह, ब्रॉथ, ब्रॉथ मतलब यखनी, तो यखनी दे रहे हैं फ़तह की। और फ़तह में जो ओरिजिनल डिश है, इसमें ये यखनी भी डलती है, ठीक है। तो इसका ब्रॉथ दे रहे हैं 25 रियाल का। फिर उसके बाद फ़तह ब्रॉथ है, ये ब्रॉथ वही है जो यखनी जो है मैंने आपको दिखाई थी कि ये प्यालों में सर्व करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद ये 3 रियाल वाला जो है वो हलवा है, ठीक है। ये मुख्तलिफ मेवों को, जिसमें कि बादाम और पिस्ते की खुशबू ज़्यादा और आ रही होती है, इसको हल्के हल्के घी में जो है सौंधा सौंधा पकाते हैं। उसके बाद मिल्क पॉरेज बहुत ही कॉमन है। हनी पॉरेज, ये भी आप समझ गए होंगे, यानी शहद और दूध के साथ बने हुए दलिए, ठीक है। फिर उससे आगे चले तो ये पॉरेज जो है ना, ब्रॉथ पॉरेज यानी कि यखनी के साथ जो है वो नमकीन दलिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि ये रतब घी, रतब असल और रतब सादा जो है ना, इनकी पिक्चर्स ऐसी इसलिए हैं कि ये लेयर वाले जो पराठे होते हैं लच्छेदार, उनको जो है ना पकने के बाद जब ये तैयार हो जाते हैं तो इतने चमाटे मारे जाते हैं कि ये बिल्कुल अधमवे हो जाते हैं। इसलिए इनकी पिक्चर जो है ना वो प्लेन पराठों की तरह नहीं है, इस तरह से टूटी फूटी सी है, ठीक है। तो ये था फुल अरबिक मेन्यू। इनके खाने काफ़ी सादा होते हैं। मिर्चें जो है हरी मिर्चें ऊपर से देते हैं ताकि आप अपना टेस्ट बड इन्हेंस कर लें अकॉर्डिंग टू स्पाइस।